आज महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक, सत्याग्रह के प्रबल पक्षधर, गोवा की लड़ाई के सबसे बड़े महानायक, बागी और दिग्गज राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 54वीं पुण्यतिथि है। डॉक्टर लोहिया समाजवाद के ऐसे महापुरुष थे जिनके समाजवाद की परिभाषा तले अतीत से लेकर मौजूदा वक्त की राजनीति फल फूल रही है, लेकिन विचार कभी मरा नहीं करते। भले ही उनकी परिभाषा महज शब्दों तक सीमित हो, लेकिन उसका असर लोगों के सामाजिक न्याय के प्रति राजनीतिज्ञों को मजबूर करता रहेगा। लोहिया एक ऐसे बागी क्रांतिकारी पुरुष थे जिन्होंने गांधी, पटेल, नेहरू, मार्क्स किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर सीधे सीधे सवाल किया कि इस देश का साधारण आदमी 3 आने पर गुजारा करता है और वही प्रधानमंत्री 25,000 रुपए प्रतिदिन अपने ऊपर खर्च क्यों करते हैं। उन्होंने सामान्य आदमी के खर्चों को प्रधानमंत्री के खर्चों से तुलना करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि इसे संसद में एक मुद्दा बनाया, जो आज भी लोहिया के 3 पापों में दर्ज किया जाता है, जिसमें पहला पंडित नेहरू के खिलाफ बोलना, दूसरा अंग्रेजी के खिलाफ बोलना और तीसरा सवर्ण जाति के वर्चस्व के खिलाफ बुलंद आवाज रखना। ध्यान रहे कि लोहिया सवर्ण जाति से ही आते थे, बावजूद जातिगत वर्चस्व का उन्होंने जमकर विरोध किया। लेकिन इन 3 अपराधों के लिए सवर्ण जाति के अंग्रेजी बोलने वाले बुद्धिजीवियों ने डॉक्टर लोहिया को कभी माफ नहीं किया। लोहिया खुद अमीर घराने से आने के बावजूद उन्होंने आर्थिक गैर बराबरी से चिढ़ और सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने की जिद जिंदगी भर पाली। डॉक्टर लोहिया भारतीय नारी के प्रतीक के रूप में सावित्री को नहीं बल्कि द्रौपदी को मानते थे। इन तमाम वजहों से आज तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का असली चेहरा हम सबके बीच नहीं आ पाया। डॉक्टर लोहिया ऐसे राष्ट्रवाद की कल्पना के महापुरुष थे जो राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयता से जोड़ता है। लोहिया की राजनीति की परिभाषा में राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। लोहिया कहा करते थे कि इस देश में 3 तरह के गांधीवादी हैं। नंबर 1 सरकारी गांधीवादी, इसमें उनका इशारा पंडित नेहरू पर था। नंबर 2 मठाधीश गांधीवादी, जिसमें इनका इशारा जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आंदोलनकारी विनोबा भावे की तरफ था। तीसरा पुजाती गांधीवादी, जिसका मतलब आउटकास्ट, यानी जिसे जाति से निकाल दिया गया हो। पुजाती गांधीवादी का अहम मकसद उनका खुद से था। उनका मानना था अगर गांधीवाद को कोई बचाएगा तो पुजाती गांधीवादी ही होगा, बाकी तो सरकारी गांधीवादी गांधी को मरवा देंगे। लोहिया नास्तिक विचारधारा वाले व्यक्तित्व थे। वे किसी की पूजा नहीं करते थे। लोहिया जाति व्यवस्था को गैर बराबरी मानते थे और इसका पुरजोर विरोध करते थे। फिर भी उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात कही। लोहिया ने अंग्रेजी को सामंती भाषा करार दिया। लोहिया अंग्रेजी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी के प्रभुत्व के खिलाफ थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी पर पकड़ रखने वाले सवर्ण वर्ग के लोग प्रभुत्व रखते हैं। लोहिया हिंदी के भी समर्थक नहीं थे। लोहिया का मानना था कि अंग्रेजी को हटाओ, बाकी अन्य भारतीय भाषाओं को लाओ। लोहिया हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के भी पक्षधर नहीं थे। लोहिया रसूखदारी के तरफ कभी नहीं गए। जब देश आजाद हुआ, सभी गांधीवादी गांधी को छोड़कर सरकार और देश चलाने में जुट गए। उस वक्त लोहिया ही वो शख्स थे जो गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। लोहिया हमेशा मानते थे कि अमीर और गरीब के बीच 1 से 10 का अनुपात होना चाहिए, इससे ज्यादा कभी नहीं। इससे एक बात तो साफ है कि लोहिया पूंजीवाद के सख्त खिलाफ थे। उस दौर में लोहिया इतने प्रभावशाली साबित हुए कि उनसे M.F. हुसैन और स्वामीनाथन जैसे पेंटर्स बहुत प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, इनसे प्रभावित होकर अनंत मूर्ति और देवारूढ़ महादेव जैसे उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे।
लोहिया से प्रभावित होकर हिंदी की श्रेष्ठ कविताएं भी लिखी गई। लोहिया इतने क्रांतिकारी थे कि उन्होंने महज 4 साल में भारतीय संसद को अपने मौलिक राजनीतिक विचारों से झकझोर कर रख दिया। इसमें चाहे नेहरू के 25,000 रुपए प्रतिदिन खर्च करने की बात हो, या कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान, या लोहिया का वो भाषण कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, या महियसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहने का साहस, लोहिया को मानने वाला हर शख्स यह जरूर कहता है कि जब लोहिया बोलता था तो दिल्ली का तख्त डोलता था। सन 1962 में लोहिया फूलपुर से नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए, जहां उन्होंने भाषण में कहा कि मैं पहाड़ से टकराने आया हूं, मैं जानता हूं कि पहाड़ से पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन उसमें एक दरार भर कर दी तो चुनाव लड़ना सफल हो जाएगा। नेहरू के खिलाफ भले ही लोहिया चुनाव हार गए, लेकिन 1967 में जब हर तरफ कांग्रेस का जलवा था, तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के दिन जाने वाले हैं और नए लोगों का जमाना आ रहा है। आलम यह रहा कि उस दौर में 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई। लोहिया की मौत के बाद उनकी विरासत और उनके नाम के सिक्के यूपी और बिहार की राजनीति में खूब चले। नतीजा ये रहा कि लालू, नीतीश, मुलायम, रामविलास पासवान जैसे सरीखे नेताओं ने लोहिया की विरासत से अपनी सियासत को खूब चमकाया। लोहिया का जन्म 23 मार्च सन 1910 को अयोध्या जिले के अकबरपुर में हुआ था। लोहिया ने जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, लेकिन ये कम ही लोग जानते होंगे कि वे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, मराठी और बांग्ला धड़ल्ले से बोल लेते थे, लेकिन वे हमेशा हिंदी में बोलते थे ताकि आम लोगों तक उनकी बात ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। लोहिया अपनी जिंदगी में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उनके निजी जीवन में दखल देते हुए उन्हें सिगरेट छोड़ देने को कहा था। लोहिया ने बापू को कहा था कि सोचकर बताऊंगा। 3 महीने बाद उन्होंने फिर बापू से कहा कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है। लोहिया जीवन भर रमा मित्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे। रमा मित्रा दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्रोफेसर थी। दोनों के एक दूसरे को लिखे पत्रों की किताब भी प्रकाशित हुई। लोहिया ने अपने संबंध को छिपाकर नहीं रखा, लोग जानते थे, लेकिन उस दौर में निजता का सम्मान किया जाता था। लोहिया जी ने जीवन भर अपने संबंध को निभाया और रमा जी ने भी उनका आगे तक साथ दिया। अगर लोहिया के अहम योगदानों में गोवा के भारत में विलय का जिक्र न किया जाए तो शायद यह किस्सा अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को मडगांव में 451 वर्षों की पुर्तगाली सालाजार शाही औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गोमंतकों में संघर्ष करने का जज्बा पैदा किया। इसकी यही वजह रही कि गोवा ने स्वयं को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ऋणी माना और इसके जवाब में लोहिया कहा करते थे कि मेरा गोवा पर नहीं बल्कि गोवा का मुझ पर ऋण है। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है और बगैर उसकी स्वतंत्रता के भारत की आजादी अधूरी है। तमाम नागरिक स्वतंत्रता एवं प्रतिबंधों के बावजूद डॉक्टर लोहिया गोवा आए और गोवा वासियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। कई बार उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन पुर्तगाली निजाम उनके हौसलों को पस्त नहीं कर पाए और गोवा मुक्ति संघर्ष में डॉक्टर लोहिया की अग्रणी भूमिका होने की वजह से गोवा मुक्ति संघर्ष समूचे भारत की लड़ाई बन गई। देश के चारों दिशाओं से सेनानियों का जत्था गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल होने लगा। 18 जून सन 1946 को जलाई गई अलख धीरे धीरे विशाल आकार लेती चली गई। देश के अनगिनत मुक्ति योद्धा शहीद हुए, अनेकों ने पीड़ादायक यातनाएं सही, कई लोगों को जेल में बंदी बनाया गया। इस तरह गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग भावना के साथ अपने खून पसीने व आंसुओं के अर्घ से 19 दिसंबर 1961 को सैकड़ों वर्षों की दास्तां से गोवा को मुक्त कराया।
गोवा के स्वतंत्र होते ही भारत की अधूरी स्वतंत्रता को पूर्णत्व प्राप्त हुआ। भारत की स्वतंत्रता के 14 वर्षों बाद गोवा को 451 वर्षों की पुर्तगाली दास्तां से मुक्ति मिली। लोहिया की जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही। इसके अलावा उनकी मौत भी कम विवादास्पद नहीं रही। उनका प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ गया था, जिसके ऑपरेशन के लिए उन्हें सरकारी विलिंगडन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी मौत के बारे में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा कि मैं राम मनोहर लोहिया से अस्पताल में मिलने गया। उन्होंने मुझसे कहा, कुलदीप, मैं इन डॉक्टरों के चलते मर रहा हूँ। कुलदीप आगे लिखते हैं कि लोहिया की बात सच ही निकली, क्योंकि डॉक्टरों ने उनकी बीमारी का गलत इलाज कर दिया था और 12 अक्टूबर सन 1967 को लोहिया की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति की रिपोर्ट का एक हिस्सा 26 जनवरी 1968 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ। इसमें समिति ने दावा किया था, अगर अस्पताल के अधिकारी आवश्यक और अनिवार्य सावधानी से काम लेते तो लोहिया का दुखद अंत नहीं होता। उनके सहयोगी रहे शिवानंद तिवारी ने एक बयान दिया था कि लोहिया की मौत एक बड़ा मुद्दा बनी थी, लेकिन बाद में वो बात दबा दी गई। 1977 में केंद्र में राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने लोहिया की मौत के कारणों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की, लेकिन अस्पताल में तब सारे कागज गायब हो चुके थे और यही अस्पताल आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है।